हेलो एवरीवन, मैं आपका राहुल भी और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और इनका जीवन परिचय प्रीवियस ईयर के पेपर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए इनका जीवन परिचय आपको आना चाहिए। और अगर किताब में भी अगर आप देखेंगे जीवन परिचय, तो कुछ अलग प्रकार का ही दिया रहता है, इधर उधर दिया रहता है, ठीक है। अच्छे से नहीं दिया रहता है जिसे हम अच्छे से याद कर पाए। तो वहां पर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है कि आखिर जीवन परिचय हमें कहाँ पे सही मिलेगा जो याद करने में भी आसान हो, और वो अगर हम लिख दें तो हमें पूरा नंबर भी मिल जाए। तो ऐसा ही मैं जीवन परिचय आपको बताने वाला हूँ। मैं जो जीवन परिचय आपको बताऊंगा, आपको क्या करना है, पेपर में यही सेम टू सेम छाप कर आना है। अगर आप इसको याद करके जाते हैं और जैसे जैसे मैंने इसको बताया है अगर आप वैसे लिख देते हैं, तो आपके पेपर में जितने अंक का जीवन परिचय पूछा जाएगा आपको उतने मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको अपने पेपर में भी लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि इनका जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में ही हुआ था। ये इनका ही समर्थन किए हैं। आगे क्या है कि तुलसीदास सरयू पारिड़ ब्राह्मण थे, ठीक है। तुलसीदास कैसे ब्राह्मण थे? तो सरयू पारिड़ ब्राह्मण थे। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए याद भी कर लेंगे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर याद भी करना चाहे तो आसानी से याद हो जाएगा, कहानी के जैसा है। आगे क्या है, इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका जो बचपन था अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है। इनका बचपन कैसे बीता? तो इनका जो बचपन था अनेकानेक यानी बहुत से आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ था, ठीक है। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया, ठीक है। सौभाग्य से क्या हुआ कि इनको नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, ठीक है। इन्हें क्या हुआ कि सौभाग्य से नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया और इसी गुरु के साथ ये कहाँ आए थे? काशी आए थे। और यहाँ पर इन्होंने परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने, ठीक है, इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया, ठीक है। ये काशी आए थे और काशी में एक स्वामी जी थे जिनका नाम था परम विद्वान महात्मा शेष सनातन। और ये क्या किए थे? इन्होंने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया, ठीक है। आगे चलिए। तुलसीदास का विवाह तीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? तो तुलसीदास का विवाह दीन बंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, ठीक है। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ये इनकी जो पत्नी थी ये इनको बिना बताए अपने मायके चली गई, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए ये भी अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी क्या हो गई? इनकी भर्त्सना की, यानी क्रोधित हो गई इन पर, ठीक है। आगे क्या लिखना है कि अपनी पत्नी की फटकार से, ठीक है,
तुलसी को वैराग्य हो गया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई ज्यादा आपको इसमें कठिनाई नहीं होगी। अगर याद भी करना चाहेंगे तो एक कहानी की तरह है कि तुलसीदास का जन्म यहाँ हुआ था। कुछ विद्वान दूसरे जगह इनका जन्म स्थान मानते थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने बांदा जिले के राजापुर ग्राम का ही समर्थन किया है। फिर उसके बाद ये सरयू पारिण ब्राह्मण थे, इनकी पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने इनको अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। फिर इनको नरहरिदास जैसे गुरु का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनके साथ काशी आए थे। ठीक है, काशी में एक विद्वान ने इन्हें वेद वेदांग पुराण इतिहास आदि में इन्हें निपुण कर दिया, निष्णात कर दिया। ठीक है, बस उसके बाद इनका विवाह एक विद्वान दीनबंधु पाठक की सुंदर पुत्री से हो गया था, जिनसे इनको बहुत प्रेम था। और एक बार बिना बताए वो मायके अपने चली गई और ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये भी अपने ससुराल जा पहुंचे। ठीक है, और वो जो थी इनकी पत्नी इनको देखकर क्रोधित हो गई, इनकी भर्त्सना की और अपने पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। कितना आसान है, मैं केवल आपको बता दिया हूं, आप चाहेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार बस इसको पढ़िए और एक बार अपने से बोलिए। ठीक है, इसको अभी याद कर लीजिए, इसको छोड़िए मत कि जब पेपर आएगा मैं तब इसको याद करूंगा। अभी 2 से 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखना है, तो अब आगे कुछ नहीं है। तो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ, यानी इनका देहांत हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा गया है कि संवरण हुआ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ वर्ड्स यानी सेंटेंस जो है शुरुआत का देखता है और कुछ लास्ट का देखता है। अगर दोनों उसको पसंद आ जाता है तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देता है। देखिए, जीवन परिचय लिखने का यही ट्रिक है, जीवन परिचय लिखने का और कोई ट्रिक नहीं होता है। यही ट्रिक होता है कि शुरुआत के कुछ सेंटेंस आप अच्छे से लिख दीजिए और लास्ट के कुछ सेंटेंस जो है अच्छे से लिख दीजिए। अगर आप इतना अच्छे से कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। बीच में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हुआ। अब आगे क्या डाल देना है, रचनाएं। रचनाएं भी 1 नंबर का दिया जाता है। ठीक है, 1 नंबर रचना पर भी आपको मिलता है, तो 2 से 3 रचनाएं लिख दीजिए इनकी, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली आदि आदि इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो पूरा आपको नहीं लिखना है, 3 से 4 लिख देना है। अगर समय है तो पूरा भी लिख दीजिएगा। तो ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार इसको अभी पढ़िए। ठीक है, और इसी को तैयार करके अपना पेपर देने जाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा, आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे, फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जितने अंक का आपके पेपर में जीवन परिचय पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इनका जीवन परिचय आपको छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।